सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार से सब दिशाओं में दूतों के समूह भेजे गए थे, वह सारा हाल लक्ष्मण जी को सुना दिया और फिर अंगद सहित सभी वानरों को साथ लेकर और लक्ष्मण जी को सबसे आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चल दिया और वहां आए जहां रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी के चरणों में सर नवाकर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं तभी वह छूटती है। फिर मैं तो पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। मैं विषय भोग में इतना लिप्त हो गया था कि मैं मित्र के प्रति अपने कर्तव्य को ही भूल गया। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। सुग्रीव की बात सुनकर रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो, पर अब मन लगाकर वह उपाय करो जिससे सीता की खबर मिल सके। यह बात हो ही रही थी कि तभी वानरों के झुंड वहां आ गए और अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानरों की सेना ऐसी थी जिसकी गिनती करना भी असंभव था। तभी सभी वानर आज्ञा पाकर खड़े हो गए और सुग्रीव ने सबको समझाते हुए कहा, हे वानर समूह, यह प्रभु श्री राम जी का कार्य है और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग चारों दिशाओं में जाओ और जानकी जी की खोज करो, पर हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। पर जो इस अवधि को बिताकर बिना सीता जी का पता लगाए लौट आएगा, मुझे विवश होकर उसका वध करना पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनकर सब वानर तुरंत भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। फिर सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलवाया और कहा, धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और वहां जाकर हर किसी से सीता जी का पता पूछो और मन, क्रम और वचन से सीता जी का पता लगाने का प्रयास करो और श्री राम जी का कार्य सफल करो। फिर आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर वहां से चले गए। सबके जाने के बाद हनुमान जी ने सर नवाया और कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और अपने कर कमलों से उनके सर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और कहा, तुम जब सीता के पास पहुंचना तो उसे बहुत प्रकार से समझाना और मेरे बल तथा प्रेम के बारे में उससे कहकर शीघ्र लौट आना। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और प्रभु को हृदय में धारण करके वे वहां से चले गए। सारे वानर सीता जी को वन, नदी, तालाब, पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे थे। उनका मन श्री राम के काम में लीन था। वे अपने शरीर के प्रति प्रेम को भूल गए थे। रास्ते में अगर किसी राक्षस से भेंट हो जाती तो वे एक चपात में उनके प्राण ले लेते। वह पर्वतों और वनों में सीता जी को हर प्रकार से ढूंढ रहे थे। तभी सबको बहुत प्यास लगी, जिसके कारण वह बहुत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब रास्ता भी भटक गए। तभी हनुमान जी ने सोचा कि जल पिए बिना तो सब लोग मर ही जाएंगे, और उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्यजनक चीज नजर आई। उसके ऊपर बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश भी कर रहे थे। हनुमान जी पर्वत से उतर आए
और सबको साथ ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर दिया और वे सब के सब गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने वहां एक सुंदर उपवन और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहीं पर एक सुंदर मंदिर था जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई थी। दूर से ही सबने उसके सामने सर नवाया और पूछने पर सबने उसे अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर वह बोली, आप लोग जलपान करके फलाहार कीजिए। और आज्ञा मिलते ही सबने उस सुंदर तालाब में स्नान किया और फिर वृक्षों पर लगे हुए मीठे फलों का आहार किया। फिर वह सब उस स्त्री के पास आए तो उसने भी अपनी सारी कहानी सुनाई और वह बोली, मैं अब वहां जाऊंगी जहां रघुनाथ जी हैं।